हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको भारत की जनजातियों के बारे में बताएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ये भी देखा जाएगा कि भारत की जो जनजाति है उनका रहन सहन, उनका वेशभूषा, उनका शादी विवाह के स्तर किस तरीके हैं। क्योंकि अगर भारत को समझना है तो आपको जनजातियों को तो समझना ही होगा। हालांकि जनजातियाँ अभी भी भारत के मुख्य धारा से कटी हुई हैं, धीरे धीरे अब विकास हो रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें अभी आप लोग सुने होंगे कि जो मुड़िया जनजाति या माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या झारखंड की हैं, उनमें जो है घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो घोटुल को कहीं पर विद्या स्थल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मेरे वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे तभी आपको भारत के कल्चर के बारे में समझ में अच्छी तरीके से आएगा। क्योंकि इस वीडियो को हमने भारत सरकार के सोर्स से और कई प्रकार के अखबारों को, अंग्रेजी माध्यम के अखबारों को सब समझने छान करके हम तब यहाँ पर रिपोर्ट आपको पूरा लेके आए हैं। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत की जनजातियों में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहे उनके वीडियो भी आपको हमने इसमें मेंशन किया है बताने की, और मैप के द्वारा बताने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम इसको आप लोग समझ लेते हैं कि भारत में जो जनजातियों की संख्या है वो लगभग 8.6% परसेंटेज के पास है। कि भारत में 8.6% जनजाति, और जनजातियों का मतलब, जनजातीय का मतलब है सामाजिक समूह होता, कोई इनको अलग रूप से नहीं देखा। ये प्राचीन काल में इस तरीके से कबीले के रूप में लोग पाए जाते थे। अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है, लेकिन इनको परिभाषित नहीं किया गया। भी आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 342 तहत तो अधिसूचित किया गया लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। और 366-25 के तहत अनुसूचित जनजाति को निम्न उपयुक्त समुदायों को कहा गया है। सांस्कृतिक विशेषीकरण इनकी विशेषता होती है, विभिन्न आवास इनकी विशेषता होती है, और भारत में 7 हिस्सों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 21% जनजातियाँ पाई जाती हैं, और महाराष्ट्र में जो है वो उसके बाद पाई जाती हैं, उड़ीसा में तीसरे नंबर पर पाई जाती है संख्या के आधार पर। लेकिन परसेंटेज के आधार पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है लक्षद्वीप में 94% है। अब कोई कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पर बिल्कुल उनकी संख्या भी नहीं है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सब में इनकी कोई संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन अगर आता है यूपीपीसीएस या यूपीएससी संघ में, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सब राज्यों में जनसंख्या नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। और भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो भील है जनसंख्या के आधार पर, 1.70 करोड़ है। दूसरा गोंड है। अगर ऑप्शन आता है पहला तो भील लगाएंगे, दूसरा अगर आप भील नहीं है तब आप गोंड लगाएंगे। तीसरा है संथाल संख्या, चौथा नैकदा है। मतुआ जनजाति हाल फिलहाल इसलिए चर्चा में रहा कि भारत के प्रधानमंत्री हाल के समयों में जब बंगाल का चुनाव हो रहा था तो उस समय वो गए हुए थे वहाँ पे, बांग्लादेश गए तो वहाँ पर मतुआ समुदाय के मंदिरों में गए थे, वहाँ पर दर्शन करने भी गए थे। तो ये मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मुथुवन समुदाय अगर ऑप्शन में आ जाता कि देखो दोनों मिलते हुए जुलते रहेंगे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। मतुआ जनजाति जो है पश्चिम बंगाल में, लेकिन मुथुवन जनजाति जो है वो केरल में है, तमिलनाडु में है, और ये पीवीटीज में आते हैं, जबकि मतुआ पीवीटीज में नहीं आता। पीवीटी मतलब कि बहुत ही आदिम तरीके की ये स्पेशल है। भारत के 75 प्रकार के पीवीटीज ग्रुप पे पाए जाते हैं और 18 राज्यों में हैं। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पीवीटीज पाए जाते हैं। ये भी हमने आपको बताने की कोशिश किया, पीवीटीज पर भी सवाल आते रहते हैं। जहाँ जैसे आएगा हम आपको बताने की कोशिश करें। जैसे जोमी जन समुदाय जो है, जो समुदाय वो मणिपुर में पाया जाता है। अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आपको जोमी और जो के लिए मणिपुर ऑप्शन लगाना है। तगम, ये क्रिटिकली, भारत का क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यूनेस्को द्वारा घोषित 2019 में घोषित किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है तगम जनजाति। और तिवा जनजाति, दोनों अंतर है। तगम अरुणाचल प्रदेश में, तिवा असम और मेघालय में पाया जाता है। तगम कहीं पर तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस बात को है तो तमिलनाडु में भी बहुत विशेषीकरण तगम की संख्या है। बकरवाल लद्दाख में पाए जाते हैं। और सेंटिनल, जारवा, ओज, सेंटिनल, जारवा और ओज, इनकी जनसंख्या जो है ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। भारत की सर्वाधिक पुरानी अगर जनजाति की चर्चा की जाए तो वो जारवा है, 5000 साल पुरानी है। अब इनकी संख्या 250 या 225 के आसपास रह गई है। और ये तीनों जो है निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, लेकिन केवल सैम्पेन ऐसी एक जनजाति है जो कि मंगोलाइड से संबंधित है। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो आपको हम मैप के माध्यम से भी बताने की कोशिश करेंगे। मैप में आप देखिए, सबसे ऊपर मैप में देखा जाए तो लद्दाख में बकरवाल, गुर्जर, चांगपा पाए जाते हैं। अब इस पर अगर गद्दी और गुर्जर की बात की तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया देखा जाए उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यहाँ भोटिया की बात करें, भूटिया जो हैं, भूटिया वो कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में, लेकिन भोटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं। और राजस्थान में देखा जाए सहारिया, मीणा, गरासिया, मेरात और भील पाए जाते हैं। ये राजस्थान में ये जनजातियां हैं। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है मंगनियर जनजाति, वो मुस्लिम जनजाति है। और यहाँ पर कलबेलिया डांस फेमस है, इसके लिए ये चीज़ जानना जरूरी है। और गुजरात में आ जाते हैं तो सिद्धि जनजाति, डाफर जनजाति, पठार, ये जो है गुजरात में जनजातियाँ पाई जाती है। और डाफर को देख कर मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाफर और डफला, तो डफला
आसाम और अरुणाचल, डफला अरुणाचल प्रदेश का है लेकिन डाफर गुजरात का। ये कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिएगा आप लोग जो है। कोली और बार्ली महाराष्ट्र में पाया जाता है। कुर्गी, टोड ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। आगे नीचे आ जाते हैं तो मोपला, कादर, मुथुवन ये सब केरल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ तमिलनाडु क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, कुछ तेलंगाना में। टोडा जनजाति आप पता ही तमिलनाडु पाया जाता है और टोडा एक ऐसी जनजाति जिसमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। चेंचू जनजाति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है। चेंचू भी बहुत फेमस रहा है, सवालों भी आता रहता है। और उसके बाद 75 पीवीटीज के बारे में मैंने बता दिया। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पीवीटीज है, 18 राज्यों में पीवीटीज ग्रुप पाए जाते हैं। अब इधर आ जाते हैं झारखंड में, देखते हैं तो संथाल, मुंडा, उरांव और होर जनजातियां पाई जाती हैं। बिरहोर जनजातियां भी पाई जाती हैं यहाँ पर। मारिया, मुड़िया भी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो इन्हीं सब क्षेत्रों में पाई जाती है ना। कोरवा, मारिया, कोरबा, मारिया ये सब छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। मतुआ आपको पश्चिम बंगाल मैप से बता ही दे रहा हूँ। नागा, नागालैंड में पाए जाते हैं। कुकी, लुसाई, देखे लुसाई सब मिजोरम है, ये सब इस तरफ पाए जाते हैं। कुकी, बोडो जनजाति असम और अरुणाचल प्रदेश पाई जाती है। मिसमी जनजातियाँ भी वो असम में पाए जाते हैं। और खासी मिजोरम में पाया ही जा रहा है, आपको बता ही दिया गया इसमें। तो इस तरीके से हमने भारत के मैप के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की। अब आपको चलते हैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको आज इंटरेस्टिंग बात बताएंगे दोस्तों कि घोटुल क्या है। घोटुल मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में युवा गृह एक तरीके का होता है। ये मतलब कि शादी से पहले लड़का और लड़की यहाँ पर आते हैं और रहते हैं, मतलब कि अपराध भी बिताते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है कि बिना शादी से पहले लोग कैसे आते हैं। तो जैसे आप इसके समय नाइट क्लब चलते हैं प्रेजेंट टाइम में विभिन्न देशों में, भारत में भी नाइट क्लब चलता है कहीं कहीं पर। तो ये नाइट क्लब तो परमानेंट तो नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़के लड़के मिलते फिर उसके बाद एक दूसरे के होते भी छोड़ भी देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमारी प्रथाएं थी और इस प्रथा ये परमानेंट हुआ करते थे। यहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, उनकी बोली भाषा समझते, रहन सहन, उनका रीति रिवाज समझते, उसके बाद वो शादी विवाह भी करते हैं और परमानेंट उन्हीं के साथ रहते भी हैं। उसके बाद जब शादी विवाह हो जाता है तो वो अपना घोटुल को छोड़कर चले भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि घोटुल के जो लीडर होता है, मतलब लड़का का जो लीडर होगा उसको सिरेदार कहा जाएगा, और बाइलोसा जो है लड़की की लीडर को कहा जाता है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि है ना इंटरेस्टेड ये चीज़। और मुटियारिन लड़की को कहा जाता है जिस समय घोटुल में रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका नाम अलग है तो वहाँ लड़की को मुटियारिन और लड़का को चेली कहा जाता है। जबकि आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़की को चेली कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। चेलिक मिटियारी लड़की लड़का मिलन को कहा जाता है। नाइट क्लब एक तरीके का पब जिसे बोलते हैं। और गाना बजाना होता है, हंसी मजाक होता है। इनका जो देवता है लिंगोपेन देवता, ये सब सवाल आए हुए हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में। और यहाँ पर एक यात्रा पाठ यात्रा की जाती है। मदारी नृत्य घोटुल के बाहर किया जाता है। घोटुल के बाहर जो नाच गाने करते हैं, उसके बाद शाम को नाचते गाते लोग चले जाते हैं, फिर अपना आसाम रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जो इन तरीके से अपनी लाइफ बिताना होता है नाइट क्लब के तरीके से होता है। लेकिन ये प्राचीन हमारी कल्चर थी, ये ट्रेडिशन था, इस ट्रेडिशन के आधार पर भी हुआ करता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रहने पर लोगों कभी कोई बीमारी या एड्स जैसी चीज़ें भी नहीं हुई हैं। लेकिन आज के नाइट क्लब में रहने वाले लोगों तो इस तरीके की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। जैसे सुना है ना, ट्रक वाले लोग जाते हैं, तो इस तरीके से भी ऐसी संभावनाएं बहुत आती हैं। सेमल का पेड़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाता है, वो आंगन में रहता है। अब आपको और कुछ बातें बता देते हैं, क्योंकि जनजातियों पर पूरा का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे अंतिम तक, तो आपको जितनी भी जनजातियाँ, जितने भी सवाल हैं, सारे सवाल का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा और कहीं भी आपको भटकने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने पूरे सरकारी सोर्स से सबसे ज़्यादा मैंने इसमें से लिए हैं, कहीं प्राइवेट ज़्यादा सोर्स नहीं, क्योंकि प्राइवेट वाले अखबारों में तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं, इसलिए आयोग उनको मानता भी नहीं। तो हमने आयोग से संबंधित जितनी चीज़ें उनको पूरा पढ़ा है, आपको एक एक क्वेश्चन को छाना गया है। अब चलते हैं, जैसे थारू जो है यूपी गोरखपुर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। थारू उत्तर प्रदेश गोरखपुर में और उत्तराखंड में। उसके बाद देखते हैं कि थारू जनजाति की अगर चर्चा करते हैं तो दिवाली शोक के रूप में मनाते हैं। ये किरातवंशी होते। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू की है। ये संयुक्त परिवार प्रथा होती थारू की, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात है जौनसारी उत्तराखंड की कृषक जनजाति। ये सवाल आया कि कृषक जनजाति कौन? जौनसारी है। जौनसारी में ही एक ऐसी जनजाति है जो बहुत प्रथा पाई जाती है, हालांकि टोडा में भी बहुपति प्रथा पाई जाती है। ये भी मैंने भोटिया उत्तराखंड में यूपी के तराई क्षेत्र में ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। भोटिया उत्तराखंड यूपी में पाए जाते हैं। और भूटिया कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं। बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। रियांग जनजाति ये चर्चाओं में भी रहा है। रियांग का तो इन लोगों का भी त्रिपुरा क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बसाव है। रियांग त्रिपुरा के लिए क्वेश्चन सब जितने मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आने की भी पॉसिबिलिटी है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब इन पास्ट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। डाफर मैंने बताया गुजरात, लेकिन जो डफला आ जाएगा था अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा जनजाति की चर्चा की जाए तो बुक्सा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और बुक्सा ही एक ऐसी जनजाति है जिसमें अनुलोम विलोम विवाह पद्धति पाई जाती है। अपने आप को हिंदू राजपूत समझते हैं।
बुक्सा जनजातियाँ, ये सब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। राजी एक जनजाति जिसको बनरौध भी बोलते हैं और उत्तराखंड यूपी में पाए जाते हैं, राजी जनजाति। खरवार जनजाति सबसे बलिष्ठ होती है, खूंखार होती है और बलिया, सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर, वाराणसी इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं खरवार। अब खरवार बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जितने प्रकार के सवाल आ सकते हैं सारे प्रकार के सवालों को मैंने बनाने की कोशिश किया है और एक से एक सवाल इसमें आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि आप देखेंगे और समझेंगे, समझ में आएगा, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा समझने में। गद्दी, आप लोग सोचते हैं गद्दी क्या चीज़, गद्दी का मतलब यहाँ पर जनजाति से है और हिमाचल के यही ऐसी जनजाति है जो धौलाधर श्रेणियों में पीर पंजाल श्रेणियों के बीच पाई जाती है। लाहौली जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, बारी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब आगे आपको देखते हैं। गोंड जनजाति पशुबली करते हैं, गोंड जनजाति। चुटिया जनजाति जो होती है, ये चुटिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। सहारिया जनजाति जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। जेनू जनजाति कर्नाटक में पाए जाते हैं। कुरबा जनजाति झारखंड में पाई जाती है और मुंडा जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति ऐसा है जो सुरहुल त्यौहार मनाती है, कर्मा त्यौहार मनाते हैं, सोहराई त्यौहार मनाते हैं। सुरहुल फूलों का एक त्यौहार होता है, चैत महीने में किया जाता है, वृक्षों से संबंधित है। और संथाल झारखंड के द्रविड़ परिवार से संबंधित, द्रविड़ परिवार जैसे दिखते हैं नहीं, संबंध दिखते हैं, ये ध्यान देना, ऐसे सवाल आ जाते हैं। बिहार छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। असुर झारखंड में पाए जाते हैं। खासी झूमी कृषि करते हैं, असम मेघालय मिजोरम में पाए जाते हैं। गोंड के बारे में बता ही दिया आपको। कडार और कोरपा केरल में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। भुइया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। पटेलिया जनजाति राजस्थान में पाए जाते हैं। पटेलिया एक तरीके का भील का उपजाति भी इसे जनजाति माना जाता है। मीणा राजस्थान पाए जाते हैं। चांग्या लद्दाख, चांग्या एक ऐसा है खाना। हाँ, एक चीज़ आपको हमें बताना है कि आपको जब जनजाति पढ़ने लगे, समझने लगे, 3 चीज़ें जानना जरूरी है कि खाना बदोश शब्द और अस्थाई निवास शब्द और उसके बाद घुमंतु, और दूसरा बात है कि पेड़ों पर रहने वाले या इनका जो है विवाह पद्धति, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। भील धूमर नृत्य करते हैं, ये बहुत ज़रूरी आपको समझना था क्योंकि ये आया हुआ सब क्वेश्चन है। भील एमपी और राजस्थान पाए जाते हैं, उसे देखा है सबसे ज़्यादा एमपी पाए जाते हैं, उसके बाद जो गुजरात पाए जाते हैं, तब राजस्थान पाए जाते हैं। संख्या के आधार पर अगर आएगा बढ़ते घटते क्रम में तो आप ऐसे करिएगा, एमपी, गुजरात और राजस्थान। संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित हैं। अब यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था संथाल द्रविड़ दिखते हैं लेकिन है किससे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड संबंधित है। तो हमने आपको ये वीडियो में भी बताने की कोशिश किया। आज आपको पूरे वीडियो में केवल जनजातियों के बारे में बताया जाएगा। जनजातियों का एक से एक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो अभी आप तक सुने भी नहीं होंगे लेकिन इंटरेस्टेड भी है क्योंकि जानना जरूरी इनके रहन सहन को। गोंड यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर पाया जाता है, मतलब कि यूपी की बात कर रहे हैं। लिम्बू सिक्किम में पाए जाते हैं। बोडा जनजाति उड़ीसा में पीवीटीज पाई जाती है, बोंडा इसे बोलते हैं और ये पीवीटीज है। ये सवाल अभी चर्चाओं में भी रहा है 2020-21 में। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है, भी चर्चाओं में रहा। कोंद जनजाति उड़ीसा में, क्रोध नहीं, कोंद जनजाति उड़ीसा में। संथाल में एक विवाह पद्धति होती है, अभी हमने आपको घुटिया के बारे में, घोटल के बारे में बताया था ना, तो ऐसा संथालों के विवाह पद्धति को बुपला विवाह कहते हैं या बोपला विवाह कहते हैं। ये विवाह भी एक पद्धति है जिसमें इसमें सबसे भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएंगे कि खासी मेघालय में पाए जाते हैं, भील गुजरात में पाए जाते हैं। संथाल, भले तब सवाल आएगा कि अगर ऑप्शन में भील है, मध्य प्रदेश नहीं है, तब आपको गुजरात लगाना है। संथालों में पोन एक चीज़ दिया जाता है जिसे उपहार कहा जाता है। संथालों में पोन उपहार के रूप में दिया जाता है, उसको पोन बोलते हैं। संथालों में बिटलाह होता है, अगर कोई गलत काम कर दे सबसे कठोर सजा देने के रास्ता में बिटलाह कहा जाता है संथालों में। और संथाल में जो संथालों का प्रधान होता है उसको माझी कहते हैं। बोडो जनजाति जो होती गारो पहाड़ियों में पाई जाती है, ध्यान देना। बोंडा अलग है, बोंडा तो उड़ीसा हमने बताया था, बोडो जो है वो बोडो असम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में मैंने बताया, गारो पहाड़ियों में। भूटिया ऋतु प्रवास करता है, भूटिया एक ऐसी जनजाति जो ऋतु प्रवास करता है, भोटिया नहीं बता रहा हूँ, ध्यान देना, सिक्किम वाली की बात कर रहा हूँ मैं। गारो मेघालय में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन। अच्छा, आप सोच रहे हैं गारो यहाँ ऐसे भी दिए हैं, गारो ऐसे दिए हैं, तो गारो जब ऑप्शन में दूसरा राज्य न रहे तब आपको अगर मेघालय दिखता है तब मेघालय लगाना है, अदरवाइज गारो के लिए मैंने जो लगाया है उसी तरीके से समझना है। और लेपचेचू केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। तो अब ऑप्शन में अगर ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो आपको लगाना है। लेप्चा सिक्किम पाया जाता है, ये समझना है। कोल आदिम नहीं होते हैं, कोल जनजाति आदिम नहीं है। भील झाबुआ एमपी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। हो जनजाति ऐसी जनजाति है जो अड़ी विवाह करती है। अड़ी विवाह का मतलब वार्ता के माध्यम से अगर शादी विवाह होता है तो उसे अड़ी विवाह कहते हैं। और अगर एक बोलते ओपोर तिपी,
अगर अपहरण करके, लड़की का अपहरण करके विवाह कर दिया जाए तो उसे ओपोर-तिपी बोलते हैं। ये है ना इंटरेस्टेड सारी चीज़ें कि आप लोगों को हमने घोटुल के बारे में बताया, घुमरिया के बारे में बताया, अड़ी विवाह के बारे में बताया, अभी और भी इन सब चीज़ों में आपको हम बता रहे हैं, बुपला विवाह के बारे में बताया। जानना जरूरी है कि बुपला किसके, संथाल बुपला हो, अड़ी विवाह। उरांव जनजाति सरहुल त्यौहार वृक्ष पूजा के रूप में मनाती है, हालांकि माड़िया मोरिया भी मनाते हैं, संथाल भी मनाते हैं ऐसे त्यौहार। उरांव जनजातियाँ ऐसी हैं जो घुमकरिया, घुमकरिया सामाजिक संस्था होती है। उरांव में जो घुमकरिया एक सामाजिक संस्था, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच चर्चा चल रही है। उरांव का जो मुखिया होता है वो महतो कहा जाता है। उरांव में जो पंचायत करता है उसे पंचोरा कहते हैं। मिजोरम में रैखिक प्रतिरूप भी है, कटक भी पाए जाते हैं। बिरहोर झारखंड में पाए जाते हैं, मुंडा झारखंड में पाया जाता है, और मुंडा हालांकि एमपी में है, लेकिन ऑप्शन में अगर ना हो तब आपको झारखंड लगाना, ये भी जानना नहीं, आप सोचेंगे तो पूरा जो है मिक्स कर दिए हैं। बैगा मंडला छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट बैगा जनजातियां हैं, विदेशिया वगैरह इसी के लिए सब चलते हैं। कोरवा जसपुर छत्तीसगढ़ में, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये सब सीजीपीएससी के लिए जब आएगा तब उसमें आपको समझना है। लोथा एक भाषा है, जनजाति नहीं है, नागालैंड में। और चांगपा पश्मीना साल के लिए प्रसिद्ध है, चांगपा समुदाय लद्दाख हमने बता दिया था। और जुलू दक्षिण अफ्रीका का है, भारत की ये जनजाति नहीं है, क्योंकि सवाल आया था यूपीपीसीएस में। लवांडा एक जनजाति है जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। मीरी जनजाति असम में पाई जाती है। कोन्याक जनजाति नागालैंड में, कोन्याक बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरी, कोन्याक, लवांडा ध्यान दीजिएगा। जुलू तो दक्षिण अफ्रीका में। अप्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देख लिया अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा आ गए, मैंने आपको टॉपिक सभी क्लियर कर दिए हैं लगभग आप। बैगा में एक नृत्य होता है जिसको बिल्मा नृत्य बोलते हैं। बैगा में एक नृत्य बनाया जाता है जिसको बिल्मा बोलते हैं। और ओझा लोग ऐसे हैं जो गोदना गोदाते हैं। बताइए, इन लोगों का अपना कल्चर, लेकिन है तो कल्चर ही। कमार, बांस पर आधारित जीवन इन लोगों का, कमार लोगों का होता है, कमार जनजातियों का। तो आपको हमने बता, जब आ जाएगा बांस पे तो आप आपसे सब ये पेपर में आए हुए हैं, हमने सारी चीज़ जो आपको बताने की कोशिश। भुजिया जनजाति जो है लाल बंगला में रहते हैं, इसके रसोई घर को भुजिया जनजाति जो रसोई घर होता है उसे लाल बंगला बोलते हैं। और उरांव जनजाति जो होती है कुड़ुख भाषा बोलते हैं। बताइए, ये सब सवाल हमने पूरा टॉपिक एक क्लियर किए हैं, आप पूरा सर्च करके आपको लगा। हलाम जनजाति कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरम पाई जाती है। नोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरम पाई जाती है। हलाम, नोटिया, त्रिपुरम पाई जाते हैं। और त्रिपुरा का भी रियांग भी बताया था, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। मगनियार संगीत पर राजस्थान में कालबेलिया डांस, ये मैंने पूरा फेमस बताया। अहोम असम में आजकल चर्चाओं में भी हो रहा है। ये जो अभी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हैं, जो अभी जीतेंगी उसमें, दूसरा वाली जो है, याद नहीं आ रहा नाम उनका, वो अहोम से संबंधित हैं। पूर्वोत्तर में मैं मीराबाई चानू बात नहीं कर, जो सेकंड नंबर पे आएंगी। और पूर्वोत्तर में मंगोलायड, देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंगोलायड पाए जाते हैं। द्रविड़ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड संबंधित है, ये मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। निग्रिटो समुदाय भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कुरुक उरांव जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं। हो जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में, वही झारखंड के आसपास। मुंडा भागे फागु त्यौहार मनाते हैं। भील की संख्या सबसे ज़्यादा एमपी में, उसके बाद कहाँ है, गुजरात में है, फिर राजस्थान में है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो। यूपी में गोंड सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा समूह है। उत्तराखंड में थारू सबसे बड़ा समूह है। कुकी और मैकी आ जाएगा तो मणिपुर, ये सब है। कुकी मैकी ये मणिपुर में। लुसाई मिजोरम में। बोडो असम में। मुड़िया के बारे में बता ही दिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में पूरी जनजाति और उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनके गीत संगीत, उनकी शादी विवाह पद्धति के बारे में बताया, और इंटरेस्टेड टॉपिक भी आपको बताया। घोटुल जैसे, मतलब कि शादी विवाह हम लोग तो ऐसे होता ना कि चल बस ऐसे शादी कर लो चले जाए। नाइट क्लब में तो मजाक की पूरी बातें होती हैं, वहाँ कोई परमानेंट नहीं, लेकिन युवा गृह जो मुड़िया होता था वो परमानेंट होता था। तो बताइए कि कितनी भारत की कला समृद्ध रही है, लेकिन हम लोग क्या है कि विदेशी जो ट्रेडिशन है उसके पीछे दौड़े पड़े हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे तो बर्बाद होते रहेंगे, बेवकूफ़ों की तरह से चलते रहेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को देखने पर अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम होगा विश्व की प्रजाति और जनजातियाँ।